जनेवा कन्वेंशन। तो दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन कुछ नियमों का ग्रुप है जिसको वॉर के टाइम पर फॉलो किया जाता है। अच्छा, तो ये बताओ जेनेवा कन्वेंशन की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है हेनरी डुनांट नामक एक व्यक्ति से। ये स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन थे और ये बिजनेस करने के लिए जाते हैं इटली के सोल्फेरिनो नामक एक स्थान पर। वहां पर जाते ही वॉर स्टार्ट हो जाता है, फ्रांस इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया, और इस वॉर का नाम दिया जाता है बैटल ऑफ सोल्फेरिनो। इस वॉर में लगभग 40,000 सैनिक घायल होते हैं या मारे जाते हैं, जिसको देख के इनको सेवा की भावना आती है और ये उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और जब ये वापस घर लौटते हैं तो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम रहता है ए मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो, और इस किताब को कई इंटेलेक्चुअल और वर्ल्ड के टॉप लीडर के पास भेजते हैं और इसमें ये कई आइडिया, कई सजेशन देते हैं। और दोस्तों, इनका आइडिया, इनका जो सजेशन रहता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद से 1863 में वर्ल्ड मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें ये तय किया जाता है कि दुनिया के किन्हीं भी देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें मानवता जिंदा रहना चाहिए, और उसी के लिए बनाया गया जेनेवा कन्वेंशन। अब ये जेनेवा कन्वेंशन क्या है, इसको समझते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है जहां पर दुनिया के कई देश सबसे पहली बार 1864 में इकट्ठा हुए, जिसको जेनेवा का पहला कन्वेंशन कहा जाता है, और जिसमें वॉर के नियम को तय किया गया कि दुनिया के किन्हीं देशों के बीच वॉर होगा तो इन नियमों को फॉलो करना होगा। पहले जेनेवा कन्वेंशन में ये तय किया गया कि जो भी घायल सैनिक होंगे उनकी सुरक्षा जरूरी है, चाहे वो दुश्मन देश के ही क्यों ना हो। दूसरा ये था कि हॉस्पिटल या फिर एम्बुलेंस पर हमला नहीं किया जाएगा। तीसरा ये था कि डॉक्टर और नर्स पर भी हमला नहीं किया जाएगा। और चौथा ये था कि जो रेड क्रॉस का चिन्ह है वो सुरक्षा का प्रतीक माना जाएगा। सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन 1906 में हुआ, और इसको जो फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन था उसी का एक्सपैंड था, उसी को और अपडेट किया गया। इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया कि जो समुद्र में सैनिक घायल होंगे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। और थर्ड जेनेवा कन्वेंशन 1929 में हुआ। ये कहता है, इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया कि किसी भी सैनिक को वॉर के टाइम पर पकड़े जाने पर उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा। और इसी कन्वेंशन के थ्रू हमारे भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने 2019 में वापस किया सही सलामत, बिना टॉर्चर किए। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 में हुआ, और इसमें वॉर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया गया, और इसमें कहा गया कि किसी भी आम नागरिक को मारना वॉर क्राइम होगा। तो आप कभी भी देखते होंगे जब भी स्कूल पर या फिर सिविलियन को मारे जाने पर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा होता है और इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि किसी भी आम नागरिक को नहीं मारना है क्योंकि ये वॉर क्राइम है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि कई देश अटैक करते हैं